अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है कि आप दुबई के अंदर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं ज़ंबील ड्रॉप शिपिंग की मदद से, वो भी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए बताता हूँ आपको लेक्चर नंबर 2 में आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो भाई सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि आपने ज़ंबील ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर लिस्ट करने हैं, चैट जीपीटी की हेल्प लेके। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो देखना है कि ज़ंबील से हमने किस तरह से मतलब कि उनको अकाउंट दे के पैसे लेने उनसे, मतलब कि जो ऑर्डर्स वगैरह हम लगाएंगे, जो हमारा प्रॉफिट बनेगा वो ज़ंबील से हमने किस तरह से लेना है, उनको अपना बैंक अकाउंट किस तरह से देना है, उनसे हमने पेड मतलब कि किस तरह से उनसे अपने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो देखना है कि हम मेन्यूज़ किस तरह बनाएंगे शॉपिफाई स्टोर के अंदर, और दूसरे नंबर पे हमने कलेक्शन किस तरह से बनानी है। ठीक है, और चौथे नंबर पे भाई मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बताओ। तो ये भी दुबई के अंदर भाई कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं इनके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे हमने थीम एडिटिंग का देखना है। ठीक है, छठवें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पेड थीम फ्री में किस तरह से लेनी है मेरे से। ठीक है, और सातवें नंबर पे प्रोडक्ट हंटिंग का मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनेगी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, तो इसके ऊपर हमें कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको इतना बता दूंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है, मतलब आपको गाइड कर दूंगा। तो आठवें नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एजेंसी अकाउंट लेस प्राइस के अंदर किस तरह से बाय करना है। ठीक है, वो भी वेरीफाइड एजेंसी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, और एक टैब के ऊपर आप लोगों ने ज़ंबील ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, और एक साइड पे आप लोगों ने चैट जीपीटी भी ओपन कर लेना है। ठीक है, इसकी मदद से हम जो टाइटल होंगे प्रोडक्ट के और डिस्क्रिप्शन होंगे वो चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, ताकि जो हमारी टाइटल है और जो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो यूनिक होगी। ठीक है, हमने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके नहीं लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ ये वाली डिस्कस करके बता देता हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है कि आप लोगों ने इससे किस तरह मतलब कि बैंक अकाउंट वगैरह देना है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ज़मील ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये हमें बता रहे हैं कि 5 स्टेप के अंदर आपकी ड्रॉप शिपिंग होगी। ठीक है, हमारा जो काम का बकाया सरा हमें पता है कि किस तरह होती है ड्रॉप शिपिंग। जो हमारे काम का पॉइंट है वो ये वाला है। ये देखें, उन्होंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो हम आपके प्राइवेट जो ईमेल होता है और जो व्हाट्सएप होता है उसके ऊपर आपको प्राइवेटली मैसेज करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बताएंगे कि आपको इतना प्रॉफिट बन रहा है, आपने किस बैंक अकाउंट के अंदर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन वेबसाइट के अंदर नहीं मिल रही फिलहाल, मतलब कि गेट पेड के लिए। ठीक है, आप लोगों को ये प्राइवेटली मैसेज करेंगे व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर। अब आप लोग कहेंगे कि हमें क्या ट्रस्ट है कि हम इनके ज़रिए ऑर्डर्स लगवाएं। ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब कि हमें प्रॉफिट भी देंगे। तो भाई देखें, इन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है ज़मील वालों ने। ठीक है, अगर वो शुरू में ही ये काम करेंगे तो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अगर मैं इनकी आज वीडियो बना रहा हूँ ना कि यहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अगर मुझे लोगों के मैसेज फॉर एग्जांपल आते हैं कि भाई ये हमें हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो भी टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो इनके बारे में लाजमी बताएंगे कि आपने इनके ऊपर काम नहीं करना ज़मील वालों के ऊपर। तो भाई इन्होंने प्रॉपर अपना बिजनेस सेट किया, वेबसाइट बनवाई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके साथ इस तरह कर सकते हैं कि आपको आपके पैसे ना दें। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रस्ट इशू वाले जो मतलब कि सीन है वो भी ख़त्म हो गया। तो अब प्रोडक्ट वगैरह लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग, मैंने 3 प्रोडक्ट हंट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ये वाला किया है, दूसरे नंबर पे ये वाला किया है, और तीसरे नंबर पे मैंने ये वाला किया है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना एचएससी के ऊपर इस तरह के अवेलेबल हैं जो कि ज़ंबील के ऊपर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट मैंने पाकिस्तान में भी यूज़ किए हैं, ये वाले 3 प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पे भी लिस्ट कर दिए क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट मैंने ज़ंबील के ऊपर भी देखे हैं। तो अगर आपके पाकिस्तानी स्टोर के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं, आप सिंपली उनको इस तरह करके सेलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये सिलेक्टेड 3 प्रोडक्ट सॉरी, ठीक है, प्लेन सीएसवी फाइल और एक्सपोर्ट कर लें इसे। ठीक है, और अपने शॉपिफाई स्टोर में जो आपकी फ़ाइल बनेगी उसको आके यहाँ पे दुबई वाले में लिस्ट कर लें, तो आपकी जो मेहनत है वो मतलब कि जो उसमें आपने की हुई है तो वो यहाँ पे भी आपको इजी हो जाएगा, टाइम आपका काफ़ी बच जाएगा। लेकिन जो ज़मील के ऊपर अवेलेबल है वो भी हमने लिस्ट करना है, तो एक प्रोडक्ट लिस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद कलेक्शन बनाते हैं और बाकी सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट हम लिस्ट कर लेते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 66 ये मतलब कि बनी हुई है। तो जब भाई हम प्रोडक्ट हंटिंग का कंप्लीट लेक्चर लेके आएंगे ना, मैं आपको प्राइसिंग करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए 66 का है ना, तो मैं इसको 90 अबव का बेच सकता हूँ। ठीक है, 90 या 95 का बेच सकता हूँ, तो मतलब कि इतने का बेच दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई सबसे पहले कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये प्रोडक्ट खोल लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है आपने, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट्स करना है।
तो एक्सप्लोर आल प्रोडक्ट्स करने के बाद भाई आपने ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब आपने ना एक चीज़ देखनी है, ये इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं ना जो पाकिस्तानी मार्केट में आपको अंदाज़ा होगा, जो भाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं भाई, देखें जो ये जो होती है ना, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है, ठीक है। ये मैंने मतलब कि अब सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखे जाने के बाद, ठीक है, और इसमें से ये 3 बेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल लिए। मुझे पता है इन पे कोई ना कोई सेल आ जाएगी, ठीक है। ये कोई इतने मतलब कि जो कह सकते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, इनके ऊपर सेल आ सकती है, ठीक है, जो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आए थे। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। अगर इसका मैं ऐड क्रिएटिव अच्छा बनाता हूँ तो मुझे सेल अच्छी आ सकती है। तो सबसे पहले आपने आर प्रोडक्ट्स खोल लेने, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने दुबई के अंदर यार मेरा एक प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो भी लगाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो है, ठीक है, लोकल। यही सेम टेक्निक आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं दुबई के अंदर, ठीक है। मसला ये है कि बस लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप पाकिस्तान में जो एड्स वगैरह फेसबुक की खोलेंगे ऐड लाइब्रेरी से जाके, वो दुबई के अंदर खोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये मुझे प्रोडक्ट पसंद आया है, ठीक है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर पम्प, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक एयर पम्प मुझे पसंद आया। यहाँ पे आपने एड्स लाइब्रेरी फेसबुक, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि भाई जो प्रोडक्ट हम पसंद करते हैं उसकी कोई भी ऐड नहीं चल रही होती, तो क्या हमें वो मतलब कि लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई देखें, ये प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर इसकी दुबई के अंदर ऐड नहीं चल रही, कंपटीशन कम है, मुझे उम्मीद है इसके ऊपर सेल आएगी तो मैं इसकी ऐड चलाऊँगा, $1 या $2 इसके ऊपर स्पेंड करूँगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर चला के देखूँगा। मैं अब इस सहारे तो नहीं ना रहूँगा कि कोई इसकी ऐड नहीं चला रहा तो मैं भी नहीं चलाता, तो मैं इस सहारे नहीं रहूँगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है इसमें ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा आप देख के चीज़ें को देख लें, टेस्ट वगैरह कर लें, ये इसी काम के लिए होती है। बकाया आपकी जो माइंड होता है आपने उसी से ड्रॉप शिपिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है यहाँ पे ये लोकेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल एड्स कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इसकी जो एड्स वगैरह हैं दुबई में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग का भी बताता हूँ कि आपने वहाँ पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। ये देखें, ये देख सकते हैं इसकी एड्स वगैरह वो चल रही हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये एड्स वगैरह चल रही हैं, तो देख लें भाई कि आपका एक्सपीरियंस इतना ही है। मैंने अभी आपके सामने ही खोली है ऐड लाइब्रेरी, ये तो मैंने देखते साथ ही खोल लिया था, मुझे पता था ये प्रोडक्ट के ऊपर सेल आ सकती है या टॉप ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ आपकी भी प्रोडक्ट हंटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ना डाउनलोड वीडियोज़ एंड इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है जस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये आपको गूगल गूगल ड्राइव के अंदर ले जाएगा। भाई इसका मकसद ये है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, वो मतलब कि अच्छी रहेगी, ठीक है। वो जो HHC के ऊपर लगी हुई हैं वो आपने उनकी पिक्चर क्वालिटी देखी ही होगी, किस तरह की धुंधली पिक्चर क्वालिटी है, वो तो बंदे को खुद देखनी पड़ती है, पिक्चर्स हमने कहाँ से लेनी है। इनमें फिर भी आपका गुजारा हो जाएगा ईजीली, ठीक है। तो इसको डाउनलोड आप सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आए तो ओपन विथ करके, ठीक है, प्रीव्यू पे जाके भी यहाँ से ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लोड होने देते हैं। तो ये वीडियो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ प्ले नहीं होने दे रहा, कॉपीराइट का इशू आ सकता है। इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपने सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस की डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारी डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसका हम टाइटल कॉपी करते हैं, ठीक है। टाइटल कॉपी करने के बाद हम चलते हैं ChatGPT पे, ठीक है, और यहाँ पे जाना है री राइट दिस प्रोडक्ट, आपने यही सेम लाइन लिखनी है, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं इसने एक अच्छा मुझे टाइटल बना के दे दिया कि यूनिक टाइटल है हमारा, ठीक है। हमने डायरेक्ट कॉपी करके नहीं लगाया, चेंजेस करके लगाया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने जस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जितनी मैंने इसकी डाउनलोड की थी ना वो मैं सब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड की थी इसकी आज, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो आपने इसकी जो मीडिया फाइल्स डाउनलोड की हैं वो ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे कर देना। जितनी देर में ये होती है उतनी देर में हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे और अब लिखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मैं पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं भाई, फिर जाहिर सी बात है उनको सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अब जो स्किप करके देख रहे हैं तो उनके सारे पॉइंट्स जो भी होंगे ना वो क्लियर नहीं होंगे और वो काम ख़राब कर लेंगे अपना। भाई देखें, ये चीज़ है ना, मैंने इसको कॉपी करके ना चैट जीपीटी पे जब लिखना है ना, ये देखें मैं इसको जब लिखता हूँ यहाँ पे जाके लिखता हूँ, और इसमें से अब ये देखें, ये चैट जीपीटी जो मुझे लिख के दे रहा है ना, इसका इसमें से मे भी हो भी सकता है इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये उस तरह की लिख दें कि जो कि क्वालिटीज़ इसके अंदर नहीं है। तो एक दफ़ा आपने इसको पढ़ना भी है, ठीक है। पाकिस्तान में ये बहुत दफ़ा होता है कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लोग चैट जीपीटी से लिखते हैं, उनमें वो भी मतलब कि क्वालिटीज़ आ जाती हैं जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। लोग पढ़ के लेते हैं, बाद में रिटर्न रेशो पे फ़र्क पड़ जाता है आपकी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है आपने। तो यहाँ पे आपने एक लिखनी है, राइट, सॉरी यार ये स्पेल मिस्टेक होगी, ठीक है। राइट दिस डिस्क्रिप्शन विद बेनिफिट्स, ठीक है। इससे ये होगा कि जो बेनिफिट्स होंगे ना वो तो वो भी उसको पता लग जाएंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट्स आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इतनी इतनी लाइन कॉपी करनी है, ठीक है। बकाया लाइन मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे कॉपी करनी है। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये चीज़ है, इसको हम कर लेते हैं हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 कर दें या हेडिंग 2 कर दें, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। जोन सा आपको नॉर्मल लगे उसको कर देना है। इसको मैं करता हूँ, फिर उसके बाद जाना है फिर दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। दोबारा जाने के बाद आप लोगों ने इसके जो भी हैं ये सारे कॉपी कर लेने जो उसने बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स को एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ठीक है। मैं बाद में पढ़ लूँगा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जल्दी में हूँ थोड़ा, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सारी डिस्क्रिप्शन इसको एडजस्ट करता हूँ, ये स्टार्स वगैरह आ गए तो मैं इसको कर लूँ, तो फिर यहाँ पर वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो भाई ये सारी डिस्क्रिप्शन है ना जो मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये बेनिफिट्स लिख लिए हैं इसके, ठीक है। बेनिफिट्स लिखने के बाद दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ लिख लेनी है। आपने इस तरह काम करें कि कस्टमर को जो जो चीज़ चाहिए उसको सारी मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद ये वाला इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, और ये मोर देन इनफ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है जो, ठीक है। इसके अंदर पिक्चर्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग करके आप उसको जितना आप अच्छा दिखा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जितनी अच्छी वो आप कर लें, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखना सिखाई है, ठीक है। कि आपका मतलब कि जो नॉर्मल बंदा कह रहा है वो उसका हो जाएगा आराम से काम, और जितनी एफिशिएंसी मारनी है इसके अंदर पिक्चर्स ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, वो आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये मैं फर्स्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये सेकंड पे ले जाता हूँ, और ये वीडियो है जो वीडियो भी आप लगा दें अगर 1 या 2 MB तक की वीडियो है, वरना ये आपके स्टोर की स्पीड भी स्लो कर सकती है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेल करूँगा 99 का, ठीक है। 99 है, और यहाँ जो इसकी प्राइस है वो 110 लगा देता हूँ, ठीक है। कंपेयर्ड प्राइस के अंदर, तो ये कंपेयर्ड जो प्राइस होती है, जो कट के प्राइस आ रही होती है वो कंपेयर्ड प्राइस होती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपने ये लाजमी करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये आप नहीं ना करते, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड आउट लिखा हुआ आएगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी वो शॉप के अंदर आपके पास वो समझेगा शॉपिफाई स्टोर इसके पास जो इसका स्टॉक पड़ा ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको व्यू के ऊपर जाता हूँ तो ये सोल्ड आउट आएगा, यहाँ पे ये सोल्ड आउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमने यहाँ पे 200 प्लस ही रखनी है, या 200 भी रख सकते हैं, ठीक है। 200 रखने का मकसद ये है कि आपको एक दफ़ा कई लोग होते हैं यहाँ पे हज़ारों रख देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आते रहते हैं। 200 का ये है कि जब आपका जो प्रोडक्ट है आउट ऑफ द स्टॉक होता है ना, आपको पता लगता है, मैसेज आता है, जब आपको पता लगता है तो फिर आपको जहन में ये भी होता है कि मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाके भी देख लूँ कि स्टॉक वगैरह अवेलेबल ही है कि नहीं है। अब कई लोग ये भी गलती करते हैं कि ऐड चला देते हैं, ऐड चलती रहने दी, जब यहाँ पे 100-200 ऑर्डर आ गया फिर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे इतना स्टॉक ही नहीं होता है, ठीक है। ये भी गलतियाँ करते हैं लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 200 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अवेलेबिलिटी में, यहाँ पे अवेलेबिलिटी में 200 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 200 लिख दिया, और यहाँ पे आप कलेक्शन भी इसकी मतलब कि बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कलेक्शन बताता हूँ कि आपने किस तरह से बनानी है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। इसको मैं व्यू करता हूँ तो अब ये व्यू पे आएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बाइट नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये भी हो गया हमारा काम। तो ये थीम वगैरह जो हमने लगाई है उसको भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। मैं कलेक्शन में जाता हूँ,
ठीक है। कलेक्शंस में जाने के बाद जो कलेक्शन ये होम वाली है ना, ये आपने डिलीट कर देनी है। इसका डिलीट क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। ये बाद में आपने बनानी है आल प्रोडक्ट्स के नाम से, इसको डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। क्रिएट कलेक्शन में जाना है, ठीक है। और क्रिएट कलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके अलावा ये पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने मैनुअल करना है, ठीक है। मैनुअल करने के बाद पिक्चर लगाने की भी ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। कई थीम्स में होता है ये पिक्चर लगानी की ज़रूरी होती है, वरना ये कलेक्शन की कोई भी इमेज नहीं आ रही होती है। लेकिन जो डिब्यूटीफाई थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऊपर लिख कर, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, या तो आप प्रोडक्ट की इमेज ही कोई लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर चले प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। तो मेरे पास ये सारी ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर आती है, तो ये मेरी एक कलेक्शन बन गई, ठीक है। ये सारी ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाली जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ये कर लेता हूँ, तो ये होम एंड गार्डन में आ जानी थी, ठीक है। फिर मुझे कलेक्शन बनानी पड़ेगी होम एंड गार्डन की, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं जो चलती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ही चलती हैं, ये भी आ जाएगी होम एंड गार्डन में, ठीक है। और ये आ जाएगी होम डेकोरेशन में, ठीक है। इस तरह आप कलेक्शंस बना सकते हैं डिफरेंट, और प्रोडक्ट्स को वहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्शंस वाला भी क्लियर हो गया टॉपिक है। अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक जो हैं क्लियर हो गए। एक ये हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा ये क्लियर हो गया, और ये तीसरे नंबर पे हमारा ये कलेक्शन और मेन्यूज़ भी हो गया। मेन्यू बना लेते हैं अभी, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। तो मेन्यूज़ बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर में जाना है ठीक है। उसके बाद नेविगेशंस में जाना है। नेविगेशंस में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मेन्यू बनाना है। तो भाई अब एक और मेन क्वेश्चन है, सॉरी, आप लोगों का कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा होता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती है वीडियो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि भाई हर एक जो होती है, क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट होती है, उसका ब्लॉग पोस्ट और पेज बनाना ज़रूरी है। भाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल चीज़ लेकर चल रहे हो, आप कहते हो कि भाई हमने एक स्टोर बनाना है, फुल वीआईपी कस्टमर को ए टू दी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की एक ही प्लेस के ऊपर मिल जाए, ठीक है। बेशक डिस्क्रिप्शन भी कोई नहीं पढ़ता, लेकिन लिखनी तो है ना। अगर आपका दिल करे तो आप हर एक चीज़ का ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की है, ठीक है, इसका एक ब्लॉग भी बना सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, पिक्चर्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक पेज भी बना सकते हो आप, और इसके नीचे इसका लिंक दे सकते हो। जब लास्ट पे जाएगा ना, ये देखें यहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको मैं। कस्टमर आपके यहाँ पे लास्ट पे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे लास्ट पे जाएगा उसको यहाँ पे फुटर मेन्यू में शो हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट का QN है ये, ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फुटर मेन्यू ही अपडेट करते हैं अपना, ठीक है। तो ये फुटर मेन्यू बनाना ज़रूरी है, पहले बता रहा हूँ। अगर फुटर मेन्यू में आपने टर्म्स एंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी नहीं लगाई होती है, तो अक्सर कार क्या होता है, आपका जो मैनेजर, ऐड मैनेजर होता है, वो भी सस्पेंड हो जाता है। ये भी रीज़न देखने में आई है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी पॉलिसीज़ वगैरह को अपने फुटर मेन्यू में लिखना है, ठीक है। ये फ्रॉड एंड स्कैम में आ जाती है, वरना स्कैम में आ जाती है अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखते हो, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बल्कि इसको नहीं यहाँ पे लिखना, हम ये पेज वाली लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ChatGPT से आपने किस तरह लिखनी है। पॉलिसीज़ में गए हैं, टर्म्स एंड सर्विस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चल गए पॉलिसीज़ में, यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी, ये सारे मेन्यू आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। भाई वीडियो पूरी देख लिया करें टाइम निकाल के, ठीक है। इसका ये होता है कि आप कोई चीज़ मिस नहीं करते हैं, ठीक है, वरना आपका नुकसान होता है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपका नुकसान होता है, आपको सेल वगैरह नहीं आई। या तो जो लोग करते हैं फॉलो, उनके रिजल्ट्स भी मैं लगाता हूँ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं वीडियो को पूरी को, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं जस्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट का मेन्यू बाद में लगाते हैं। तो मेन मेन्यू बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मेन मेन्यू में गया हूँ, तो इसको कैटालॉग को मैं कर देता हूँ CR प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स कर दिया, ठीक है। इसको अप्लाई चेंजेस कर दिया, ठीक है। इसको मैं ऐड मेन्यू में गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन में गया हूँ, और यहाँ पे ऑल कलेक्शन कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक कलेक्शन ही रख देनी, कहीं कस्टमर जो होता है उसको सारी कलेक्शन यहाँ पे दिखानी है। ऑल की है, यहाँ पे हमने लिख दिया शॉप बाय कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे शॉप बाय कलेक्शन लिख दिया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मैं और प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ऐड करूँगा। जब और प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो फिर मतलब कि मैं कलेक्शन वगैरह भी बना लूँगा। आपको एक एक चीज़ करने का मकसद ये है कि आप सेम लाइक बाकी चीज़ें भी ऐसी ही होंगी, ठीक है।
तो इसका मैं जाता हूँ एडिट में, ठीक है। अब पेज वाला कॉन्टैक्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, याद रहे पेज वाला लगाना है, क्योंकि पेज के अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है एक प्यारी सी करके, ठीक है। वो भी बताता हूँ आपने ChatGPT से कैसे लिखनी है। तो इसको सेव कर देते हैं जस्ट, और इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा मेन्यूज़ वाला भी क्लियर हो गया। अब ब्लॉग पोस्ट आपको पता है कि ये यूट्यूब के ऊपर जो मैंने वीडियो लगाई हुई है लोकल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लगाई होगी मैंने, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे होगी, अभी आपको बताता हूँ। ये देखें क्रिएटिंग ब्लॉग पोस्ट पेजेस एंड कलेक्शंस, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सेम लाइक वीडियो है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग हो रही है तो आप ये देख के अपने स्टोर के अंदर ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं, पेजेस भी बना सकते हैं। सेम लाइक प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ वेबसाइट का डिफरेंस है और लोकेशन का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये भी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही काम हो रहा है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर है, ठीक है। आप सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं, ठीक है। और ये आपने स्पीड के ऊपर नहीं जाना, सबसे पहले आपको मैं चीज़ ये क्लियर कर दूं, स्पीड के ऊपर नहीं जाना है। ये दिन ब दिन कम भी होगी, ठीक है। ये इसकी स्पीड बता रहा है, मैं इसको अपलोड करूँगा तो आपको एक्चुअल स्पीड नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है, कि ये इस थीम की एक्चुअल क्या थी। इतनी जल्दी चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं यहाँ पे। कई लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमारी 20 आ रही है, स्टोर जब उनका ओपन करते हैं 1 क्लिक के ऊपर हो रहा होता है। तो मतलब ये नहीं है कि आप इस स्पीड के ऊपर जाएँ, ठीक है। आपको एक्सटेंशन भी बताऊँगा, ईच एंड एवरीथिंग ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इसको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मेरी खुद की पर्सनल थीम है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये शॉप बाय कलेक्शन सियाल प्रोडक्ट्स भी बन गया। ये सियाल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये वाली प्रोडक्ट हमने लिस्ट की है, ये चेक करें, ठीक हो गया काम। ये देख सकते हैं, ये देखें ये मेन्यूज़ भी आ गए सारे, ठीक है। ये मेन्यूज़ आ गए हैं और उसके बाद ये टर्म्स एंड सर्विसेज आ गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। A1 हो गया काम हमारा, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद आप लोगों को मैं अब उससे पहले गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये थीम एडिटिंग कर लेते हैं उसके बाद। तो भाई ये गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग एक वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप ज़ंबील से आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई फ़ीस नहीं है आपको, लेकिन प्रोडक्ट्स आपको थोड़े से कम मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है जो आप लगा सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, $15 है सिर्फ, ठीक है। $15 कितना बनता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग। ये दुबई के अंदर कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये अपना कैटलॉग भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अपनी कम्युनिटी में भी ऐड करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने की जो फ़ीस है वो $15 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप के अंदर इनकी ये उन्होंने बताया हुआ है, या क्रिएट करें अकाउंट, ठीक है, प्रोडक्ट्स लें, ईच एंड एवरीथिंग सेम लाइक प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क ये है कि इनको प्रोडक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं और $15 फ़ीस है। $15 फ़ीस क्यों है अब आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई लोग आते हैं, अकाउंट बनाते हैं, ऑर्डर्स लगाए हैं, रिटर्न में चल गए हैं, उनका भी नुकसान कर दिया, अपना भी कर लिया, ठीक है। और मतलब कि कई लोग जिनको कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं होती है, तो वो फिर आप समझ रहे हैं ना कि उनका काम नहीं होता सही, उनको नुकसान होता है, तो फिर वो इसलिए वो फ़ीस वगैरह रख देते हैं, चले कुछ तो आएगा ना, मतलब कि सीरियस बंदा काम करेगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो $15 इनकी फ़ीस है, ठीक है। ये दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आपके पास है तो आप या मतलब कि मुझे बता दें। अगली वीडियो हमारी इसी के ऊपर आनी है कि हमने किस तरह इसके ऊपर अकाउंट रजिस्टर करना है, ठीक है। गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपको लाइव रजिस्टर करके दिखाऊंगा, और उसके अलावा इससे भी प्रोडक्ट उठा के अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगाएंगे, और ड्रॉप शिपिंग हम इससे भी करेंगे। फिर लास्ट में हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस भी करेंगे इस बारे में कि ज़ंबील ने हमें अच्छी सर्विस दी है कि गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग ने दी है, ठीक है। आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें, या रात का टाइम देख लें, 4:35 हुए हैं, ठीक है। इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलें देखते हैं अब हमने यार ये थीम को एडिट कैसे करना है। सबसे पहले इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज़ करने के बाद इसके बाद हमने बस टिकटॉक ऐड अकाउंट ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग मेरी यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे मैं जाता हूँ फीदर कलेक्शन के अंदर, यहाँ पे जस्ट मैंने कलेक्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अगर थीम चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो मैं लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको थीम वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वो जो थीम होगी वो होगी इम्पल्स थीम, ठीक है। इम्पल्स थीम होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे व्यू आल के बटन पे यहाँ पे आल प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, लेकिन जिसके पास डिब्यूटीफाई थीम है वो यहाँ से देख कर ये चीज़ें देख सकता है, ठीक है, जिसके पास डिब्यूटीफाई होगी। तो ये फीदर प्रोडक्ट यहाँ पे लगा देते हैं जो कि हमारी है,
वो मैं आपको बताता हूँ। यही प्रोडक्ट है हमारी जो हमने अभी लिस्ट की है, ये वाली, ठीक है। इसको मैं चलाऊंगा ऐड इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एड्स वगैरह रन करूँगा। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को उठा के लगा देंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी नहीं सेल आएगी ना मुझे आएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो अपनी प्रोडक्ट अच्छी सी हंट करना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोडक्ट हंटिंग दुबई के अंदर आपने कैसे करनी है उसकी कंप्लीट वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बहुत VIP वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये लें, ये भी हो गया यहाँ पे। और उसके अलावा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा हमें ये वाली इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये जहाँ पे जाते हैं, ये टेम्पलेट्स वगैरह, अब आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं कि भाई हमें टेम्पलेट्स चाहिए। ये पेड होते हैं टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट बने बनाए होते हैं, तो ये पेड होते हैं, ठीक है। आप कैनवा की मदद से बना सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको सारा काम बना बनाया चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है ये पेड होगा, तो आप इसके मतलब के चार्जेस जो होंगे वो दे के मुझसे ये टेम्पलेट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। आपको बने बनाए टेम्पलेट्स बन जाए मिल जाएंगे, तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये कैनवा के पेड वर्जन से बने हुए हैं, मैं आपको ये भी बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल वर्जन से इस तरह के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ जस्ट। ये थीम, ये मेरी फेवरेट थीम भी है, और साथ में ये जो मेरी पर्सनल थीम भी है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसका यही फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी एडिट हो जाती है, ठीक है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बना बनाया सब कुछ मिलता है, बहुत जल्दी एडिट हो जाती है। अच्छा, तो भाई अब हम देख लेते हैं कि हमारा स्टोर किस तरह का लग रहा है। देख सकते हैं आप कि काफ़ी VIP स्टोर लग रहा है। अभी इसकी एडिटिंग भी नहीं की बिल्कुल भी, ठीक है। ये बनी बनाई थीम है, क्योंकि ये मतलब कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ, तो मैंने इसकी जो सारी सेटिंग है वो की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी VIP थीम लग रही है। यहाँ पे आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी एडिटिंग भी इतनी नहीं की है, थीम एडिटिंग भी हो गई हमारी। तो उसके बाद भाई इम्पल्स थीम अगर आप कहते हैं कि किस तरह से हमने एडिट करनी है, ये तो आपको मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे देखें, ठीक है। यहाँ पे जो लोकल ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पे होगी थीम एडिटिंग भी हमने की है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये वाली जो वीडियो, ये थीम एडिटिंग की है। जो थीम आपको मिलेगी ना जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, ये वाली थीम होगी, आप इसको देख के एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख के आप एडिट कर लेंगे थीम को, ठीक है। और उसके अलावा अब आपने ऐप्स की सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। ऐप्स की सेटिंग कैसे करनी है, कैश ऑन डिलीवरी वाली वीडियो ये है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको और बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है, किन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन में जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में जाने के बाद अब देख लेते हैं कि हमने इसकी कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो भाई टाइमर्स वगैरह भी लगाने की वीडियो लगाई हुई है, सारा कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाले वक्त में आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है भाई को। तो यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को बता दूँ कि आपने इस लिंक से भाई स्टोर बनाना है। मैंने स्टोर कह दिया, सॉरी, ऐप को डाउनलोड करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन फॉर्म डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा। कौन कौन से ऑप्शन आपने नहीं पूछने, कस्टमर से इरिटेट होता है, वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि सेटिंग बता देता हूँ आपको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर भी पूछना है, एड्रेस भी पूछना है, ठीक है। और एड्रेस 2 को आपने हाइड कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने एक ये ज़िप कोड को कर देना है, ठीक है। और यार ईमेल का ना बहुत ज़्यादा ना एक मतलब कि मतलब कि एक मसला बना हुआ है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर ईमेल हम नहीं पूछेंगे कस्टमर से तो वो नॉन सीरियस बंदा भी यहाँ पे ऑर्डर कर देगा। तो भाई बात सही है आपकी, नॉन सीरियस बंदा कर देगा, लेकिन नॉन सीरियस बंदे के आपके पास एड्रेस आ गया होगा, ठीक है, फ़ोन नंबर आ गया होगा, तो उस आप नॉन सीरियस बंदे को मतलब कि कॉल करके भी मतलब उससे पूछ सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि नॉन सीरियस बंदा आपको मैं मतलब कि कर देगा, ठीक है। तो कस्टमर के लिए थोड़ा सा ईजी कर देते हैं इसे। ये लें, ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसको कर देते हैं सेव। और सेव करने के बाद बकाया आप यहाँ पे व्हाट्सएप बटन भी लगाना है, सॉरी, ठीक है। व्हाट्सएप बटन भी आपने लगाना है, तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ऐड अ कस्टम, और यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप बटन का मिलेगा, ठीक है। और बाय ऑन व्हाट्सएप
के नीचे आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मिलेगा, ठीक है। आपने फ़ोन नंबर ये इस तरह नहीं लिखना है 0300, इस तरह नहीं लिखना है आपने, ठीक है। अगर आपके पास दुबई का नंबर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर गुजारा ही करना है। पैसे आएंगे जब यहाँ से ड्रॉप शिपिंग के आपके पास, तो फिर यहाँ से आप कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। ये लें, ठीक है। या ऐसे करके आपने नंबर लिख देना अपना, +92 लिखना है यहाँ पे, सॉरी 92 भी लिखना है, 92 भी लिखना है। तो यहाँ पे 92 भी लिखना है, ये ज़ीरो वाला नंबर नहीं लिखना, नहीं तो ये व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऑर्डर नहीं आएगा, बेशक करके देख लेना, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो वाला नंबर नहीं लिखना है आपने यहाँ पे, वरना व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आएगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन करता हूँ, ठीक है। डार्क ग्रीन करने के बाद इसको देखते हैं कि अब कैसा लग रहा है। चलें, वेल एंड गुड हो गया, ठीक है। तो इसको बस हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं कि भाई साहब हमने आगे क्या करना है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं जस्ट, ये आ गया बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, और ये आ गया हमारा चेकआउट, ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी इसकी प्राइस नहीं सेट की हुई मैंने, इसकी प्राइस अभी सेट करनी है, ठीक है। आप भी ना कहीं यहाँ पे $1100 दरम लगा देना, इतनी प्राइस नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। भाई मार्केटिंग आपने टिकटॉक से करनी है, ठीक है। टिकटॉक की मदद से आपने मार्केटिंग करनी है, क्योंकि टिकटॉक हर बंदा चला रहा है, फेसबुक से आपको रिस्पॉन्स कम आएगा। मैं पहले भी आपको बताता हूँ, अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो टिकटॉक का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो आप फेसबुक का फ़ायदा उठाएं। ये दो चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। पेड थीम आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर आपको थीम मिल जाएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट हंटिंग भी हमारी क्लियर होगी। और उसके बाद देखते हैं कि हमने एजेंसी अकाउंट लेस प्राइस में कैसे लेना है। भाई आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है कि भाई आपको यूएसए का वेरीफाइड एजेंसी का अकाउंट चाहिए, ठीक है, या यूएई का चाहिए। तो जब आपको अकाउंट चाहिए होता है ना टिकटॉक का, तो आप मैसेज के साथ ये भी लिख दिया करें कि भाई दुबई के लिए चाहिए, यूएसए के लिए चाहिए। फिर हमें अलहदा से पूछना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आपका मैसेज आता है, फिर हमारा जाता है, फिर इस तरह काफ़ी चीज़ें मतलब कि हो जाता है। आप ईमेल सेंड कर दिया करें, ठीक है, और साथ में कह दिया करें भाई इसके ऊपर ना मुझे यूएसए या दुबई का अकाउंट दे दो। हम आपको इनवाइट कर देंगे और आपको कह देंगे कि आप पैसे पे कर दें और अकाउंट आप ना बना लें। सिंपल है, टाइम आपका भी बच जाएगा, हमारा भी बच जाएगा। तो टिकटॉक को आपने साथ अटैच कर लेना है। अब आपको बताता हूँ आपने किस तरह से अटैच करना है, ठीक है। तो टिकटॉक को अटैच करने के लिए भाई आपको एजेंसी अकाउंट का इनवाइट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें, ये वाली वीडियो है हमारी, हाउ टू रन टिकटॉक एड्स फॉर शॉपिफाई। ये वाली वीडियो आपने देख लेनी है और टिकटॉक को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर लेना है। ईजी सीन है, कोई मुश्किल नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग एक एक स्टेप वैसे का वैसा ही है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर इसको इंक्लूड करता हूँ तो ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को आपने देख लेना है, A to Z सारा कुछ स्टेप वही है, कोई भी डिफरेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब भाई लेक्चर नंबर 3 आएगा हमारा शॉपिफाई स्टोर का, ठीक है। ये जो दुबई के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताना है कि गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग के साथ हमने किस तरह से अकाउंट रजिस्टर करना है, और हमने टिकटॉक की ऐड भी चलानी है लाइव यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक ऐड का भी हमारा कोर्स था ना, तो वो भी हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, तो वो भी हम साथ ही कवर कर लेंगे। टिकटॉक का जो ऐड हमने चलाना है वो किस तरह चलाना है दुबई के अंदर, वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके साथ हमने किस तरह से रजिस्टर करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। और साथ में जो चीज़ें हमारी कुछ रह गई हैं, फेसबुक ऐड स्ट्रेटेजी, ईच एंड एवरीथिंग, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 3 में सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ है, हमने फेसबुक अकाउंट को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, और जो लेटेस्ट तरीका है उसके साथ कनेक्ट करना है। अपडेट्स के बाद काफ़ी चीज़ें जो बदल गई हैं, तो हमने फेसबुक अकाउंट को लेटेस्ट जो तरीका है उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ये टाइम आप देख सकते हैं 4:46 हुए हैं रात के, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लेक्चर 3 का लाजमी वेट करना, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने एड्स चलानी है, उसको देख के अपना काम स्टार्ट करना, ठीक है। तो टिकटॉक अकाउंट अगर आपको चाहिए हो तो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।